नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी इलेक्ट्रीफाइडर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर लिया है, जिसको हम एसी भी बोलते हैं। उसके बारे में पूरा हमने देख लिया कि वो किस तरह से वर्क करता है। इसमें हम बात करने वाले ऑयल सर्किट ब्रेकर में। देखिए, एसीबी जो है उसको हम सिर्फ एलटी में ही यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एसटी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आर्क एक्सटेंशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम नेचुरली जो एयर होती है सराउंडिंग में, उसी का यूज़ करके हम आर्क एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि हमें एचटी में काम करना, जहाँ पे हमारी 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, तो इतनी हाई वोल्टेज पे हमें काम करना। तो उसके लिए हमें चाहिए था कि हमारा आर्क एक्सटेंशन भी हो जाए, और हमें आर्क एक्सटेंशन के लिए एक ऐसे मीडियम की जरूरत थी जिससे हमारा आर्क एक्सटेंशन आसानी से हो जाए। तो इसलिए ये दूसरे टाइप का सर्किट ब्रेकर काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, या इसको हम ओ सी बी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ओ सी बी आपने कहीं देखा होगा स्विच यार्ड के अंदर, अगर आप कहीं गए होंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। इसमें ये एक साइड वाला यहाँ से इनकमिंग आता है, और दूसरा ये जो है यहाँ से आउटगोइंग जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो इस तरह के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसको हम बोलते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जो इस तरह से भी दिखाई देता है। इसमें इसका कंट्रोल बॉक्स है ये आगे वाला, जिससे इसको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो हमने ऊपर देखा यही है। और इसका दूसरा टाइप का जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसको जो इस तरह से दिखाई देता है, इसमें ये नीचे वाला पार्ट इसका सपोर्टिंग है, और ये वाला आर्क एक्सटेंशन का चैम्बर है। इस तरह के जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि हमारा जो सर्किट ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये हमारे लगभग 220 केवी तक यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा यूज होता है। ऑयल, ये जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो ज़्यादा रेटिंग तक के लिए यूज होता है। हमारा जो ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये 66 केवी तक यूज होता है। वैसे आजकल जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर वो 220 केवी तक भी यूज होने वाले बन गए हैं आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। तो 220 केवी तक भी यूज होता है। तो यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। अब इसके ऑपरेशन के बारे में देखेंगे कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस है। हाँ, एक चीज़ और है, जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें सिर्फ 10% ऑफ बल्क ऑयल, जितना बल्क ऑयल में जिस रेटिंग का, जैसे 66 केवी रेटिंग का है, तो जितना हमें 66 केवी रेटिंग के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में जितना ऑयल हमें बल्क ऑयल में चाहिए, उसका सिर्फ 10% हमारा मिनिमल ऑयल सर्किट ब्रेकर में लगेगा। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। चलो हम इसके बारे में देखते हैं कि जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन किस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से हमारा जो हमने पिछले देखा उस तरह से डायग्राम है। ये एक तरफ से इनकमिंग आ रही है, और ये एक तरफ से आउटगोइंग जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी ये जो है ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, और ये जो लगी हुई है ये आपकी लगी हुई है बुशिंग। बुशिंग के बारे में आपने देख ही रखा होगा कि बुशिंग की तरह ट्रांसफार्मर में भी ये बुशिंग लगी होती है। तो ये बुशिंग के बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि बुशिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो है ये इसके कॉन्टेक्ट्स है, और ये कॉन्टेक्ट्स का इसका एंड है। ये ध्यान रखना कि जो कॉन्टेक्ट्स के जो एंड होते हैं ये हमेशा कॉपर के या टिंड कॉपर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो कॉपर के या टिंड कॉपर के होते हैं हमेशा। और कहीं कहीं पे सिल्वर की कोटिंग भी की जाती है, क्योंकि सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इस तरह से इसका रखा जाता है। और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो कॉन्टैक्ट है ये दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गए, और ये जो नीचे वाला है ये है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है सर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और ये जो इसके अंदर भरा हुआ ये इसको भरा हुआ ऑयल। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया कि ये किस तरह से इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं।
अभी मैं इसका ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है। देखिए, जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो ये वाला जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो रहेगा इस जगह पे, वो ऐसे रहेगा। और ये इसका मैकेनिज्म है, इसके साथ हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग हैंडल लगा होता है और वो किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है ताकि इसका जो टाइम है वो कम लगे। ठीक है, तो जब से हम इसको फॉल्ट कंडीशन में ट्रिप करेंगे, अब नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप करेंगे या नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिप करेंगे तो क्या होगा, इसको हम डाउन की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेंगे, इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। अब नीचे आने से क्या होगा कि आपका इस तरह से आर्क जनरेट होगा, ये ऐसा आर्क जनरेट होगा। तो ये आर्क का फॉर्मेशन होगा जब हम इसको ट्रिप करेंगे। ठीक है, आर्क का फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि आर्क का फॉर्मेशन होने से यहाँ आसपास की जो ऑयल रहेगा वहां पे हीटिंग की वजह से ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा, ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा, ऑयल डिकम्पोज होगा उसके अराउंड में। ऑयल डिकम्पोज होने से क्या होगा कि इसकी गैसेस बनेगी। ऑयल डिकम्पोज होने से देखिए, इसमें जो भरा होता है वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा होता है, और ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनती है, हमारे हाइड्रोजन गैस बनती है, और हमारी बनती है मीथेन गैस और इथिलीन गैस बनती है, ये गैसेस बनती है। तो ये गैसेस जब बनेगी तो इन गैसेस की वजह से क्या होगा, ये जब गैसेस बनेगी तो ये गैसेस ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, जब ये गैसेस ऊपर की तरफ फ्लो करेगी तो यहाँ पे ये गैसेस फ्लो होने के वजह से जो वैक्यूम बनेगा उसकी जगह नया ऑयल यहाँ पे आएगा। अब ये क्या होगा कि ऑयल यहाँ पे सर्कुलेट होता रहेगा। अब ये ऑयल ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा तो ऑयल जब सर्कुलेट होगा तो इसका कूलिंग बहुत फास्ट होगा। तो जैसे ही हमारा जो करंट का नेचुरल जीरो पोजिशन आएगा, जैसे ये वाली जो पोजिशन नेचुरल जीरो पोजिशन आएगी तो उस पर आर का एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो ऑयल उसको कूल कर देगा और वहाँ पे हमारा आर का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्क होता है। और इसके अंदर जो बल्क ऑयल वाला जो BOCB है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसमें अंदर ऑयल का जो काम होता है वो दो काम होता है। एक तो होता है हमारा आर्क एक्सटेंशन, और दूसरा ऑयल का वर्क होता है इसके अंदर इंसुलेशन का। मतलब कि हमारा ऑयल इसमें दो पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में, जिसको हम MOCB बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो नीचे वाला होता है आपका इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और ऊपर वाला होता है जिसमें आर्क एक्सटेंशन चैम्बर होता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा इसका मैकेनिज्म है ये, और ये जो है ये वाला, ये मैंने लिख ही रखा है यहाँ पे, मूविंग कॉन्टेक्ट है। और जो ऊपर वाला है ये है आपका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है आपका आर्किंग आएगा, उसको आर्क को एक्सटेंड करने के लिए जो ये जो दे रखा है ना, ये है आपका आर्क एक्सटेंशन डिवाइस। ठीक है, और ये जो पूरा चैम्बर है इसको हम बोलेंगे सर्किट ब्रेकर चैम्बर। ये मेनली पोर्सलेन का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा कि ये बना होता है हमारा पोर्सलेन का। और इसके बाद ये इसका टॉप वाला पार्ट है, ये ऑयल का लेवल है। यहाँ तक जो यहाँ पे देखा ये ऑयल का लेवल है। और ये आपको ब्रीदर लगा होता है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ब्रीदर का क्या यूज होता है जब हम इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल लगा हुआ जहाँ पे आपका कनेक्शन होगा, जहाँ पे आपकी आउटगोइंग लगेगी। और ये वाला जो है नीचे की साइड में, ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है उसका टर्मिनल लगा हुआ इस जगह पर। ठीक है, जहाँ से आपका इनकमिंग आएगा इसके अंदर, इस तरह से होता है। और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गया। ये टॉप चेंजर, ये गैस वेंट है जहाँ से इसके अंदर जो गैसेस बनेगी वो निकलेगी। ऐसा ही उसके अंदर भी होता है हमारा BOCB में, उसमें जो गैसेस बनती है उसमें गैसेस के लिए ऊपर वेंट दिया जाता है, वहाँ से गैस बाहर निकलती है। यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। और ये जो नीचे वाला जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसको एक ग्लास चैम्बर में रखा जाता है, ग्लास फाइबर एंक्लोजर में रखा जाता है, ताकि उसका मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी इसका डबल टू पार्टीशन होता है। ऊपर वाले पार्टीशन का जो ऑयल होता है वो अलग भरा होता है, और नीचे वाले जो पार्टीशन होता है उसका ऑयल अलग भरा होता है। दोनों ऑयल का एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं होता, दोनों अलग अलग चैम्बर होता है। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, इसका ऑपरेशन इस तरह से होता है कि
जैसे ही आप सबसे पहले अगर हमारा क्लोज कंडीशन में, तो ये जो रोड रहेगी, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो इस तरह से हमारे साथ ऊपर की तरफ ऐसा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके अंदर अब नॉर्मल कंडीशन आई, ट्रिप हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट जो इस जगह पे है, वो डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आर्क जनरेट होगी। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा कि जो ऑयल है, वो ऑयल, ये नीचे की तरफ ऑयल इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करा, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट था पहले हमारा इस जगह पे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी हमने मूविंग कॉन्टैक्ट को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे ऑयल स्पेस लेगा, और जो आर्क बन रही है, आर्क की वजह से क्या होगा, आर्क की वजह से हीट जनरेट होगा। तो आर्क की वजह से हीट जनरेट होने से क्या होगा, ऑयल का डिकम्पोज होगा। ऑयल का डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, ऑयल डिकम्पोज होने की वजह से वहां पे गैसेस जनरेट होगी। कौन सी गैसेस जनरेट होगी, हाइड्रोजन, एसिटिलीन गैस, एथिलीन गैस, ये सारी गैस जनरेट होगी। ये सारी गैस जनरेट होने से क्या होगा कि गैसेस जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ये गैसेस ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लो होने से क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट क्रिएट होगा, तो दूसरा ऑयल वहां पे आएगा और उसकी जगह लेगा। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि हमारे आर्क का एक्सटेंशन नहीं हो जाए। आर्क का एक्सटेंशन किस पोजीशन पे होगा, जब हमारी करंट फ्लो होगी, उस करंट का नेचुरल जीरो पोजीशन नहीं आ जाए, तब तक आपका आर्क बना रहेगा। और जैसे ये नेचुरल जीरो आएगा तो आर्क करंट एकदम जीरो आ जाएगी, तो ऑयल की कूलिंग की वजह से और ये यहाँ पे आर्क का एक्सटेंशन हो जाएगा, और हमारा जो पर्पस है आर्क एक्सटेंशन का, वो फुलफिल हो जाएगा। देखिए इसमें जो ऑयल पूरा होता है, वो बार बार उसी ऑयल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑयल डिकम्पोज होने के बाद वापस से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाती है। तो जिसकी वजह से इसके अंदर ऑयल जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल का डिकम्पोज हो रहा है, वही गैसेस की वजह से इसमें इंसुलेशन बढ़ जाएगा। इसका जो ऑयल का इंसुलेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर का वर्किंग रहता है। तो अभी आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया है कि हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर का वर्किंग किस तरह से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।